फिर बहू की ज़रूरत ही क्या है। आज मनोज का छोटा भाई राजीव आ रहा है। मनोज और नंदिनी की शादी 3 महीने पहले हुई थी। राजीव भाई की शादी होते ही तुरंत बेंगलोर चला गया, क्योंकि शादी की तैयारियों में उसके काफ़ी प्रोजेक्ट रह गए थे और इंटरनल भी शुरू होने वाले थे। एग्ज़ाम्स के बाद उसकी छुट्टियां हो गई है तो घर आया है। पापा जी नमस्ते कहते हुए राजीव अपने पापा के पैर छूते हुए घर में प्रवेश करता है। फिर मम्मी के पैर छूते हुए पूछता है, मम्मी, दीदी और भाभी कहाँ हैं? मम्मी कहती है, आ गया मेरा बेटा, खुश रहो। शुभी दीदी अपने कमरे में है और भाभी किचन में है। अरे नंदिनी, देखो तुम्हारा देवर आ गया, जरा चाय तो बना दो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। राजीव नंदिनी के पैर छूने लगता है तो नंदिनी कहती है, भैया मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, आप मेरे पैर नहीं छुआ करो, पर नमस्ते हाय हेलो चलेगा। राजीव फिर भी पैर छूता है, क्योंकि उसकी अपनी भाभी से लगभग रोज ही बात होती थी और नन्नी जिस तरह से उससे बात करती है राजीव को बहुत अपनापन और अच्छा लगता है। नन्नी चाय और पकोड़े लेकर आती है। भैया नाश्ता कर लो कहकर राजीव को आवाज़ लगाती है, जो अपनी दीदी से मिलने ऊपर वाले कमरे में चला गया था। भाभी नाश्ता ऊपर ही ले आओ, मैं और राजीव साथ में ही कर लेंगे, शुभी ने आवाज़ लगाई। अच्छा दीदी, यह कहकर नंदिनी नाश्ता लेकर ऊपर आती है, लेकिन सीढ़ी में ही राजीव नाश्ता ले लेता है और नंदिनी से कहता है, भाभी मैं आ जाता, आपने क्यों तकलीफ़ की, आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। अरे तकलीफ़ कैसी, आप दोनों नाश्ता करिए, मैं बाद में करूँगी, पहले आपके भैया को ऑफिस के लिए लंच दे दूँ। यह कहते हुए नंदिनी नीचे उतरने लगी। तभी मनोज की आवाज़ आई, नंदिनी मेरी शर्ट आयरन नहीं की क्या, प्लीज़ आयरन कर दो। अभी करती हूँ, नंदिनी ने कहा। थोड़ी देर बाद राजीव और शुभी नीचे आ जाते हैं। मम्मी राजीव से कहती है, अब तुम बताओ, अभी आराम करोगे या कहीं जाओगे? मनोज अपने ऑफिस और तुम्हारे पापा तो दुकान गए। नहीं मम्मी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा, आपसे, भाभी से और दीदी से बातें करूंगा। मोबाइल पर चाहे जितनी बातें कर लो, मगर सामने बैठकर बात करने से ही मन भरता है। भाभी आप भी आइए, राजीव कहता है। अरे नंदिनी तो अभी कपड़े धोएगी और फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, जब तक तुम मुझसे और शुभी से बातें कर लो, मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं बैठ सकती, मुझे पार्लर जाना है, भैया की शादी के बाद हेयर कटिंग नहीं कराई है, टाइम लग जाएगा। राजीव तुम मम्मी के साथ ही बैठो। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, ऐसा कहकर शुभी पार्लर चली जाती है। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, सफ़र की थकान भी है। यह कहकर राजीव सोने चला जाता है। राजीव की नींद उसकी मम्मी के आवाज़ लगाने से खुलती है। राजीव बेटा खाना खा लो, नीचे आ जाओ। राजीव नीचे आता, देखता है मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं। पापा खाना खा रहे हैं और भाभी गरम गरम रोटी किचन से लाकर दे रही है। राजीव को देखकर मम्मी कहती है, आजा बेटा खाना खा लो। अरे नंदिनी, राजीव के लिए प्लेट लगा दो। मम्मी मैं खुद से लगा लूँगा। और राजीव किचन में खाना लेते जाता है। अरे भैया आप बैठो, मैं लगा देती हूँ, नंदिनी कहती है। नहीं भाभी, यह तो हमारा बचपन का काम है, बस आप सेकिए, मैं लेने आ जाऊंगा, राजीव कहता है। राजीव के खाना खाते समय शुभी भी आ जाती है और नंदिनी शुभी और मम्मी को भी प्लेट लगाकर गरम गरम रोटी लाकर देती है। उसके बाद खुद खाना खाती है। खाने के बाद वह बर्तन धुलकर किचन में सफाई करने में लग जाती है। राजीव को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी बर्तन वाली आंटी नहीं आई आज? मम्मी कहती है, 2 दिन से उसकी बर्तन वाली तबीयत खराब है,
इसलिए नहीं आ रही है। उसे वायरल हो गया है तो अभी 1 सप्ताह और नहीं आएगी। शाम को नंदिनी सबके लिए चाय और स्नैक्स बनाती है और रात के खाने में मटर पनीर, कचौड़ी, रायता बनाती है। राजीव जितने चाव से घर आया था कि भाभी से बैठकर बातें करेगा, लेकिन भाभी जब फ्री होगी तभी तो बातें करेगी। दूसरे दिन सुबह से भी यही रूटीन चल रहा था। राजीव देख रहा था कि भाभी पूरे दिन काम करती रहती है और सब आराम से बैठे रहते हैं। सबके पास उनकी चीज़ें पहुंच जाती है। उसने रात के खाने के बाद सबसे बात करने का सोचा। जब सबने खाना खा लिया तो राजीव किचन में अपनी प्लेट ले जाकर धुलने लगा। मम्मी ने उसे ऐसा करते देखा तो कहा, अरे बेटा, तुम प्लेट क्यों धुल रहे हो? राजीव ने कहा, मम्मी, आप ही ने तो सिखाया था कि जिस दिन बर्तन वाली नहीं आएगी उस दिन सब अपने जूठे बर्तन खुद धुलेंगे। लेकिन बेटा, अब नंदिनी है तो वह सबके बर्तन धुल देती है, तुम भी रख दो, मम्मी ने कहा। राजीव बोला, मैं यही तो देख रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं करना, सब भाभी कर लेगी। मम्मी, जब भाभी नहीं थी इस घर में तब भी तो हम सब मिलकर घर में काम करते थे। आप जब खाना बनाती थी तो दीदी या मैं पापा को गरम रोटी देकर आते थे। मैं, दीदी और भैया अपने लिए रोटी लेने खुद आते थे और दीदी जब बड़ी हो गई तो खाना खाने के बाद वह आपको गरम गरम रोटियां पूड़ी सेक कर खिलाती थी। कई बार भैया ने रोटी बनाने की कोशिश की मगर उनसे नहीं बनी तो आपने कहा, तेरे बस की बात नहीं है रोटी बनाना, तू सब्जी अच्छी बना लेता है, तू सब्जी बना लिया करना, तेरी बीवी रोटी बना लिया करेगी। लेकिन भाभी सबको परोस कर खिलाती है और खुद ठंडा खाना खाती है। आप कपड़े धुलती थी, मैं स्कूल से आकर सूखे कपड़े उठाकर लाता था। भैया शाम की चाय बनाते थे, दीदी झाड़ू लगाकर स्कूल जाती थी। बर्तन वाली जिस दिन नहीं आती थी उस दिन हम तीनों भाई बहन और पापा अपने अपने जूठे बर्तन खुद धुलते थे। ऐसे ही सारे काम मिलजुल कर करते थे। कभी कभार हम में से जिसके पास भी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता था तो कोई भी काम हम तीनों आपके साथ करा लेते थे। लेकिन अब भैया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाभी पर निर्भर हो गए हैं। दीदी को भी अपने कमरे में खाना चाहिए। भाभी की मदद करना तो दूर की बात है। नंदिनी सब देख सुन रही थी। वह राजीव को रोकना चाह रही थी लेकिन कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी कहती है, बहू का काम घर संभालना होता है, मैंने भी संभाला था। हाँ माँ, घर संभालना होता है पर बाकी लोग का काम मदद करना भी होता है, राजीव ने कहा। मम्मी कहने लगी, जब तक तुम्हारे चाचा और बुआ की शादी नहीं हुई थी तब तक मैं ही अपने सास ससुर और सबका काम करती थी। हमने कभी भी नंदिनी पर किसी काम के लिए जोर तो नहीं दिया है, उससे कभी भी बुरा भला नहीं बोला है और उसने भी कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह परेशान हो रही है। और अगर बहू काम नहीं करेगी तो बहू की ज़रूरत ही क्या है? क्या बहू की ज़रूरत सिर्फ काम करने के लिए होती है? नहीं माँ, बहू की ज़रूरत परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए होती है। जैसे कि परिवार सभी सदस्य की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही भाभी ने भी कभी कुछ नहीं कहा है। मैं तो सब देखकर ही कह रहा हूँ। जब हमारा नया घर बना था तब आपने हम सबको समझाया था कि घर सबका होता है, इसलिए घर का काम भी सबका होता है। अगर सब अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे तो घर संभालने वाली गृहिणी को अच्छा भी लगता है और वह स्वस्थ मन से घर संभालती है, जिससे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है या मैं मम्मी बीमार पड़ती हूँ तो तुम सबको घर संभालने में कभी भी और कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मम्मी, आपने तो हम सबको जिम्मेदार बनाया था पर अब तो आप भी अपनी जिम्मेदारी भूल गई हैं। मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो, मैंने तुम सबको जिम्मेदारी संभालना सिखाया था और खुद ही गैर जिम्मेदार बन गई। वही
रूढ़िवादी सास बन गई जिसे अपनी बहू काम करते हुए ही अच्छी लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे पहले सब मिलजुल कर काम करते थे वैसे ही अब से करेंगे। नंदिनी, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। यह तुम्हारी एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार सुरेश और बहू उनके साथ कर रहे थे तो इस घर और घर के लोगों को अपना अच्छा ही है। नंदिनी ने राजीव से कहा, भैया आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, थैंक यू। यह ज़्यादातर घरों में होता है कि बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती है, पर यह कहाँ तक सही है? आपके इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।